नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद जय भारत। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई 2026 को सुनवाई होने वाली है। लेकिन सुनवाई होने से पहले हमें अपने केस की गलतियों को बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। और जब मैं इस केस की गलती के बारे में लोगों को जानकारी दे रहा हूं तो लोग मेरे पास ही उल्टा कमेंट कर रहे हैं कि आप इस चीज को लेकर इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फिर बता देता हूं, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव नहीं सोच रहा हूं। मेरा कहने का साफ साफ आशय यही है कि पर्दा डाल देने से सच्चाई मिट नहीं जाती। जो चीज वास्तविकता है वो वास्तव में ही रहती है। अभी दोस्तों इस केस के बारे में आप सभी को 3 संभावनाओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। पहली संभावनाएं दोस्तों ये हैं कि एक यहाँ पर पुराना जो लेटर है वो सामने निकल के आया है, जिसमें दोस्तों भारत सरकार साफ साफ ये कह रही है कि ऐसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति चाहे जब भी क्यों ना हुई हो, सभी को यहाँ पर 2009 में जो अधिनियम आया था उस अधिनियम के तहत सबको टेट देना जरूरी है। यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, अभी दोस्तों इस नोटिस के बारे में जानकारी देने वाले हैं। मेरे पास दोस्तों ये नोटिस जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे हिंदी का रहने वाला है और दूसरा दोस्तों ये जो देखेंगे ये अंग्रेजी में भाषा में है। दोनों का मतलब एक ही है, बस नोटिस अलग अलग भाषा में है। और अभी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को इन नोटिस का पीडीएफ भी देने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी कमी या बुरी खबर ये भी कह सकते हैं कि फाइनली भारत सरकार 13 मई 2026 को सुनवाई होने वाली है। भारत सरकार की तरफ से कोई वकील जो है वहां पर जा ही नहीं रहा है। भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपना पक्ष जो है रख ही नहीं रही है। तो दोस्तों ऐसे में सुप्रीम कोर्ट 13 मई को सुनवाई कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, क्योंकि भारत सरकार का वकील नहीं जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह के टाल देगा कि भाई अभी वकील आया ही नहीं है, तो ऐसे में सुनवाई कैसे करें, हम एक पक्ष की बात सुन करके तो फैसला नहीं दे देंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे आखिर जो है आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों ऐसी ही न्यूज निकल के आ रही है। अब इस पर भी बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करेंगे, लेकिन भाई जो सच्चाई है वही मैं आप लोग को बता रहा हूं। अब यहाँ पर तीसरी बुरी खबर ये इसी सामने निकल के आ रही है कि फाइनली दोस्तों तमिलनाडु का एक संगठन है जिन्होंने इसी टेट के खिलाफ दोस्तों एक जो है याचिका डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में, या आईए एप्लीकेशन डाला है, जिसमें दोस्तों वो टेट के समर्थन को लेकर कि टेट लागू होना चाहिए उस पर बयान देगा। अभी आपको पूरी जानकारी बताएंगे, वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आप सभी को टेट मामले की हर खबर डंके की चोट बताई जाती है। और 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूरा जो भी ऑर्डर निकलेगा, जो आदेश की कॉपी होगी, आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा और उस आदेश की कॉपी अच्छी तरीके से आपको दिखाई जाएगी, उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं आप सभी को सारी जानकारी 1 बाय 1 करके अच्छे तरीके से बताते हैं। फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मेरे पास ये नोटिस मौजूद है। दोस्तों ये 3 अगस्त 2017 का दोस्तों भारत सरकार के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया था। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे एडिशनल या अतिरिक्त सचिव के द्वारा ये नोटिस जो है भारत सरकार की तरफ से निकाला गया था। अब दोस्तों इसमें आप लोग साफ साफ आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों लिखा गया है, दूसरे पॉइंट में यहाँ देखेंगे, इसके अतिरिक्त यह दोहराया जाता है कि आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता प्राप्त करने का यह अंतिम अवसर होगा। उपर्युक्त विद्यालयों में कार्यरत कोई भी शिक्षक, यहाँ पर दोस्तों देखेंगे लिखा गया कार्यरत कोई भी शिक्षक, उसके पास आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यताएं नहीं हैं, उसे 1 अप्रैल 2019 के बाद सेवा में बने रहने की कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे 1 अप्रैल 2019 की डेट लिखी गई है, तो आखिर ऐसा क्यों लिखा गया है, अभी इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से बताएंगे। सबसे पहले चलते हैं, आप सभी को ये बताते हैं कि आखिर आप लोग ये नोटिस, ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों फाइनली अगर आप लोगों पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आप सभी को आना है, गूगल पर सर्च करना है जॉब 73। यहाँ पर देखेंगे आप लोग अपने फ़ोन में आएंगे, गूगल ओपन करेंगे, सर्च करेंगे जॉब 73। जैसे आप लोग दोस्तों ये सर्च कर देंगे, सर्च करने के बाद पहली वेबसाइट मिलेगी, यहाँ पर देखेंगे आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पहली वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, साइड में दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऊपर जो है एक सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा है, आप लोग यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोगों को इसी सर्च बार पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे, फाइनली यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग को लिखना है आरटीई। जैसे यहाँ पर लिखेंगे आरटीई, आरटीई कहने का मतलब राइट टू एजुकेशन, आपको ये लिख करके यहाँ पर सर्च करना है। तो आपके फ़ोन में दोस्तों जो टेट मैंडेटरी आरटीई एक्ट 2017 में जो संशोधन करके लागू किया गया था वो दोस्तों
दोस्तों पोस्ट यहाँ पर पहला आ जाएगा, आपको इसी पहले पोस्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग पहले पोस्ट पर क्लिक करेंगे ये पूरा पोस्ट आपके फोन में ओपन हो जाएगा और नीचे दोस्तों यहाँ पर आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे टेट नोटिस हिंदी, यहाँ पर दोस्तों वही नोटिस लगा दिया गया है। आप लोग दोस्तों इसी तरीके से जा करके दोनों नोटिस हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर लगा दिया गया है, आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर देखेंगे व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो फाइनली जो है मेरे फ़ोन में वो नोटिस जो है डाउनलोड हो गया है, यहाँ देखेंगे दिखना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से आप लोग जा करके नोटिस डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपने शिक्षक साथियों के पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिया है कि आखिर आप लोग कैसे वेबसाइट पर जाकर ये नोटिस हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से जो है इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर जाएं नोटिस डाउनलोड कर लें वेबसाइट पर अच्छे तरीके से। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, आप लोग अपने फ़ोन में ही डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अपने साथियों के पास भेज सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों पहले आप लोगों को मैं पूरी जानकारी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर देख पाएंगे भारत सरकार के द्वारा चुपके से 2017 में जो संशोधन किया था, जिसमें ये जो है ऐड कर दिया गया था कि अब जो है टेट या न्यूनतम योग्यता जो है सभी शिक्षकों पर लागू होगी। तो दोस्तों इस अधिनियम को जो है 1 अप्रैल 2015 से ही लागू किया गया था, यानी संशोधन 2017 में होता है, लेकिन भारत सरकार ने इसको जो है बैक डेट से लागू कर दिया, 2 साल पहले 1 अप्रैल 2015 से ही लागू कर दिया। तो भारत सरकार ने पहली गलती तो यहाँ पर कर दी कि भाई 2017 में तुम संशोधन कर रहे हो और तुम आखिर पिछली डेट से कोई कानून कैसे लागू कर सकते हो, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ दोस्तों डेट लिखा है 3 अप्रैल 2017 नई दिल्ली को दोस्तों ये जारी हुआ था। तो यहाँ पर मैंने दिखाया ये डेट दोस्तों आप लोग याद रखेंगे 3 अप्रैल 2017। अब दोस्तों जैसे आप लोग जब ऊपर जाएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको नोटिस दिखाया, ये नोटिस जो है 3 अगस्त 2017 का है। तो आप लोग कुछ रिलेट कर पा रहे होंगे, यानी कि 3 अप्रैल 2017 को भारत सरकार के द्वारा पूरा अधिनियम जारी कर दिया जाता है और उसमें साफ साफ जानकारी ये लिखी रहती है कि ये कानून 1 अप्रैल 2015 से लागू होगा और उसके बाद शिक्षक 1 अप्रैल 2019 के पहले उनको जो है न्यूनतम योग्यताएं हासिल करना होगा। और उसी चीज को फॉलो कराने के लिए फाइनली कैबिनेट लेवल पर या सेक्रेटरी लेवल पे दोस्तों ये भी नोटिस निकल के आता है 3 अगस्त 2017 वाला, और इसमें दोस्तों पूरी तरीके से क्लियर कर दिया जाता है कि फाइनली भारत सरकार ने एक अधिनियम पास किया है और उस अधिनियम के बारे में दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे लिखा गया है, ये लिखा गया कि सरकारी जो है सहायता प्राप्त चाहे गैर सरकारी, यानी जो सरकारी कॉलेज है, निजी प्राइवेट स्कूल हैं, अप्रशिक्षित सेवारत प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि आरटीई अधिनियम धारा 23 के 2 में संशोधन करके ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को 31 मार्च 2019 तक बढ़ाने का प्रस्ताव संसद द्वारा पारित कर दिया गया है। और इसके अतिरिक्त ये दोहराया जाता है कि आवश्यक न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता जो है प्राप्त करने का अंतिम अवसर होगा, यानी 31 मार्च 2019 के पहले शिक्षकों को हर हाल में न्यूनतम योग्यता हासिल कर ही लेना होगा। और यहाँ पर लिखा गया कार्यरत कोई भी शिक्षक जिसके पास आरटीई अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य न्यूनतम योग्यता नहीं है, उन्हें 1 अप्रैल 2019 के बाद जो है सेवा में बने रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध जो है यहाँ पर देखेंगे बर्खास्त लिखा गया है, बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी अगर शिक्षकों के पास टेट नहीं होगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर एक चीज आप लोग रिलेट ये कर पाएंगे कि 2017 में जो है केंद्र सरकार ने कानून बनाया कि शिक्षकों को न्यूनतम योग्यता हासिल करनी चाहिए, जिसपे दोस्तों लागू करने को लेकर नोटिस भी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर भारत सरकार जो है शिक्षकों पर ये कानून जो है इस तरीके से तो लागू नहीं कर सकती, शिक्षकों को तो ये कहकर नहीं बाहर निकाल सकती कि फाइनली आपके पास जो टेट है ही नहीं तो आप जो है बाहर हो जाओ। तो यहाँ पर दोस्तों फाइनली कहीं ना कहीं इसमें सरकार की ही चाल नजर आती है, सरकार शिक्षकों को सीधा नहीं बोल सकती थी। तो दोस्तों इसीलिए सरकार ने उस चीज को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बुलवाया, क्योंकि सरकार ने तो पहले संशोधन कर दिया। सरकार के मन में क्या है, सरकार ने पहले बता दिया कि हम चाहते हैं कि आप लोग टेट पास करो और बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट से भी बुलवा दिया। अब देश में दोस्तों दो ही चीजें सबसे बड़ी हैं, एक तो सरकार बड़ी है, एक सुप्रीम कोर्ट बड़ा है। तो सरकार ने पहले ही कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, अब यहाँ पर उसकी सुनवाई चल रही है। तो दोस्तों इसलिए भी हो सकता हो कि भारत सरकार अपना वकील जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेज रही है, क्योंकि भारत सरकार हो सकता हो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को जो फैसला दिया है उस फैसले के पक्ष में हो
अब आने वाला समय ये तो बताएगा 13 मई 2026 को क्या कुछ होता है। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग इस चीज़ के बारे में समझ चुके होंगे कि आखिर भारत सरकार अपना वकील क्यों नहीं भेज रही है। अब यहाँ पर दोस्तों बात ये करते हैं कि जो तमिलनाडु वाला मामला है, एक एसोसिएशन है तमिलनाडु में, शायद सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों एप्लीकेशन दिया है कि वो टेट पास को समर्थन करता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को फैसला दिया है उस चीज़ का वो समर्थन करता है और शायद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में वो गवाही भी देने वाला है कि फाइनली सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सही है और किसी भी हाल में रद्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस संगठन का साफ साफ ये कहना है कि भाई बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, सभी शिक्षकों को टेट पास करना ही पड़ेगा। खैर दोस्तों ये जो बातें हैं वो केवल निकल के आ रही है न्यूज मीडिया के माध्यम से, बाकी मैंने केस वगैरह भी दिखाया जो एप्लीकेशन दायर हुआ था तमिलनाडु के द्वारा जो संगठन है। बाकी 13 मई 2026 को पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। उस दिन क्या कुछ होता है सारी जानकारी 13 मई को ही निकलेगी। और दोस्तों डर भी इस बात का है, केस लिस्टिंग भी जो है बहुत ज़्यादा कर दी गई, 301 या 2 नंबर पे कर दी गई है। जनरली दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट में इतना दूर तक केस लिस्टिंग कर दी गई है, शायद सुनवाई भी होना पॉसिबल ना हो। नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं बोल रहा हूँ। मैं लगातार सुप्रीम कोर्ट से अपडेट लेता रहता हूँ तो मुझे पता है कि जो है कौन सा केस लिस्टिंग मिलता है नंबर पे तो सुनवाई हो पाती है या नहीं हो पाती है। बाकी कुछ लोग जो है नेगेटिव कमेंट करेंगे तो पॉजिटिव आपके कमेंट का स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आप सभी को इन चीज़ों के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। इसके अलावा आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करते हैं। बाकी अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। 13 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जो आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी होगी वो पूरी की पूरी आदेश की कॉपी आपको इसी चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।